नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुली मॉक टेस्ट। और ये साथियों क्राउन पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट संख्या 6 है। इनको आगाज़ करते हैं साथियों और देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहता है पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थल जो है घग्गर और उनकी सहायक नदियों के घाटी में अवस्थित है। तो ये साथियों वनमाली है, जो कि घग्गर या फिर इनके सहायक नदियां रंगोई नदी के तट पर है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख नगरों में गिना जाता है। और लोथल ये साथियों गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। और आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है उत्तर प्रदेश में। और साथियों मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है पाकिस्तान में। अगला सवाल देखें, कहता है बुद्ध जो है कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो साथियों 16 महाजनपदों में से एक वत्स की राजधानी कौशाम्बी था। और ये गौतम बुद्ध जो है कौशाम्बी की यात्रा पर आए थे, तो ये उदयन के समय में आए थे। अगला सवाल, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई। तो ये कनिष्क के शासनकाल में प्रकट हुई थी। अगला सवाल देखें, कहता है प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यानी एकमात्र सही है। तो साथियों ये सही कथन यही है कि प्रथम शतक में अर्थात प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। ये बात सत्य है, बाकी सभी बात असत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है 16 महाजनपदों की सूची जो है उपलब्ध कराता है किसमें। तो साथियों ये जो है बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में जानकारी मिलती है। और भगवती सूत्र जो है जैन ग्रंथ, उनसे भी जानकारियाँ मिलती है। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न मगध राजवंशों को कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित करना है। तो साथियों मगध पर शासन करने वाले प्रमुख वंशों का इस प्रकार से आप जो है ट्रिक्स के माध्यम से याद कर सकते हैं। हसीन, मैं, सु, कस। तो साथियों हो से हो गया हर्यक वंश, सी से हो गया शिशुनाग वंश, और नौ से हो गया नंद वंश, मै से हो गया मौर्य वंश। इसी प्रकार से जो है साथियों शुंग वंश, कन्नव वंश और फिर सातवाहन वंश। तो कालक्रम के अनुसार सजा सकते हैं। तो ह से हो गया हर्यक वंश, उसके बाद हो गया साथियों शिशुनाग नहीं दिया है, नंद वंश दिया गया है, तो उसके बाद नंद होगा, यानी 4-1 यानी विकल्प नंबर बी में देखिए मौजूद है। फिर उसके बाद मौर्य वंश होगा साथियों, फिर शुंग वंश, फिर कन्नव वंश, फिर सातवाहन वंश। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, वो था मौर्य वंश, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है 321 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की गद्दी पर बैठा था। और मौर्य वंश साथियों 184 ईस्वी पूर्व तक चला था, 321 ईस्वी पूर्व से 184 ईस्वी पूर्व तक। अगला सवाल देखें, कहता है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीता था। तो यह शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला सवाल देखें, कहता है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित न्यायालय अस्तित्व में थे। तो इनमें से कौन एक नहीं थे। तो साथियों एक नहीं थे, तो वो इनमें जो है ये धर्म महामात्र भी था और धर्म अस्थीय भी था। और फिर देखते हैं अगले विकल्प को। तो साथियों इसमें जो है कंटक शोधन भी था, लेकिन रज्जुक नहीं था। रज्जुक जो साथियों ये था जिला स्तर का अधिकारी। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर की थी, पशु बलि की निंदा की गई है। तो अशोक के साथियों प्रथम शिलालेख में किया गया है। अगला सवाल देखिए साथियों, कहता है अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा। गुप्त काल में साथियों स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता है और चांदी को कहा जाता था रुपया का। अगला सवाल देखें, कहता है नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष को दक्षिणावर्ती आक्रमण को रोका था। तो साथियों हर्ष जब भारत पर आक्रमण कर रहा था दक्षिण भारत में, तो ये जो है पुलकेशिन सिंह द्वितीय ने उसे हराया था, पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। अगला सवाल देखें, कहता है नागर, दरबीर और बेसर। ये साथियों नागर, दरबीर और बेसर जो है ये भारत में मंदिर वास्तु की जो है 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, मंदिर निर्माण की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं।
जो कि उत्तर में मंदिर निर्माण की शैली नागर कहा जाता था और दक्षिण भारत में मंदिर निर्माण की शैली कहा जाता था द्रविड़, और मध्य में जो है भारत में के मध्य में मंदिर निर्माण की शैली बेसर कहा जाता था। यानी दोनों का मिश्रण था, द्रविड़ और नागर के मिश्रण को बेसर। अगला सवाल देखिए, मीनाक्षी मंदिर साथियों ये अवस्थित है मदुरई तमिलनाडु में, और यहाँ पर साथियों शिव और माता पार्वती की प्रतिमाएं हैं। अगला सवाल देखें, कहता है नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक साथियों ये हैं हर्षवर्धन। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो साथियों चंद्रवरदाई के लेखक पृथ्वीराज रासो सत्य है, और अल्हा खंड के लेखक जगनिक ये भी सत्य है। बीसल देव रासो के लेखक हैं नरपति नाल्हा ये भी सत्य है। जबकि साथियों हमीर रासो के लेखक जो है अब्दुर रहमान नहीं है। इनके लेखक की बात करें तो ये है साथियों सारंगधर। हमीर रासो के लेखक हैं सारंगधर। अगला सवाल देखें, कहता है मूर देश की यात्री अर्थात मोरक्को की यात्री इब्न बतूता किसके समय में भारत आया था? तो ये साथियों मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था 1333 ईस्वी में। इसके विद्वता से प्रसिद्ध होकर साथियों इसे मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। अगला सवाल, शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में कौन सा नहीं था? तो साथियों शेरशाह सूरी द्वारा जो है राजस्व सुधार, सैनिक सुधार और प्रशासनिक सुधार और धर्म संबंधी सुधार भी किया गया था। तो ये उपयुक्त ई नंबर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, कहता है फरीद खां जो कि बाद में शेरशाह सूरी बना, तो ये कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया था? तो ये जौनपुर से अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। अगला सवाल, कहता है निम्नलिखित में से ABC दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है, इनमें से कौन जो है सत्य है? तो साथियों कहता है सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे, तो ये बात साथियों सत्य है। उसके बाद कहता है मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्गीकरण होता था, ये भी सत्य है। और अमीरों की सिफारिश पर मनसबदार, ये बात गलत है। तो 1 और 2 विकल्प जो है आपका साथियों सही है, यानी A और B दोनों। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा था? तो ये था अब्दुल रहीम खान खाना। अगला सवाल देखें, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था साथियों लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है भारत में पुलिस सेवा नागरिक सेवा के जन्मदाता के रूप में। अगला सवाल कहता है अंग्रेज़ों के विरुद्ध जो है भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी, तो ये साथियों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की गई थी। अगला सवाल है भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्न में से किस घटना का विवरण था? तो साथियों उल गुलान विद्रोह या फिर जो है मुंडा विद्रोह, ये 1899 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में किया गया था। अगला सवाल भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, तो साथियों ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया था राजा राम मोहन राय ने, लेकिन आदि ब्रह्म समाज की स्थापना साथियों 1867 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया और इन्हीं में परिवर्तित करके भारतीय ब्रह्म समाज लगा दिया साथियों 1878 ईस्वी में, वो था केशव चंद्र सेन। तो इस प्रकार से आपका आंसर साथियों केशव चंद्र सेन होगा। अगला सवाल देखें, कहता है बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो है राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित कार्यक्रम प्रारंभ किया। तो साथियों बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था और इनसे पहले बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था 20 जुलाई 1905 को। इनके विरोध में 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल देखें, कहता है गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। तो चंपारण जो आंदोलन था साथियों गांधी जी का, वो था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु आया था और इसमें 3 कठिया प्रथा जो है 1 बीघे में 3 कट्ठे की खेती नील को अनिवार्य जो किया था उन्हें समाप्त करना पड़ा। अगला सवाल भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो ये था साथियों बिजोलिया आंदोलन, सर्वप्रथम किसान आंदोलन, और ये जो हुई थी इस घटना साथियों 1847 ईस्वी में हुई थी। अगला सवाल है गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो ये कहा था मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला सवाल मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के थे, निम्न में से कौन सा दल में स्वराज दल में नहीं था? तो 1 जनवरी 1923 ईस्वी को मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया। तो उसमें श्रीनिवास अयंगर, विठल भाई पटेल और चित्तरंजन दास मोतीलाल थे, जबकि सी राजगोपालाचारी नहीं थे। अगला सवाल देखें,
1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। 1938 हरिपुरा और 1939 में जो त्रिपुरी संकट आया था, इनके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ही थे। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व का दिन जो है महात्मा गांधी ने क्या किया? तो साथियों, इसमें जो हुआ था वो राजसी रियासतों के राजाओं को अपनी जनता की संप्रभुता स्वीकार करने के लिए कहा गया था। तो विकल्प नंबर 3 होगा। अगला सवाल देखें, कहता है 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल साथियों गिरफ्तार करके कहाँ लाया गए? तो साथियों, ये मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार करके इन्हें पटना लाया गया था। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों नृत्य है और एक तरफ राज्य है। तो देखते हैं साथियों, असम में होता है ओजापली नृत्य, और फिर हिमाचल प्रदेश में होता है लुड्डी नृत्य, और पश्चिम बंगाल में होता है जातरा, और बिहार में जाट जाटिन। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, कौन सा सत्य है? तो साथियों, सत्य यही है कि कुंती नदी जो है मौन घाटी अर्थात साइलेंट वैली के वर्षा प्रचुर वनों से उद्भूत होती है, ये कथन सत्य है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें एवं नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का पालन करें। तो कहता है देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम पर है, ये सत्य है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर है, ये भी सत्य है। अलकनंदा बद्रीनाथ यानी कि बद्रीनाथ जो है अलकनंदा के किनारे है, ये भी सत्य है। और केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है, तो ये भी सत्य है, क्योंकि शंकराचार्य द्वारा 4 प्रमुख शक्ति पीठों की स्थापना की गई थी। तो उपयुक्त ई होगा कि इनमें जो है सभी का सभी कथन सत्य है, एक से अधिक सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है भारत के निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में है? तो दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर गोवा में है, जबकि धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है मध्य प्रदेश में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा है? तो यह है पश्चिमी चंपारण। अगला सवाल, कहता है देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल जिन 4 राज्यों से प्राप्त होता है? तो वो है साथियों पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। अगला सवाल देखें, कहता है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो बैलाडीला लोअयस्क खान साथियों ये मध्य प्रदेश में नहीं है, छत्तीसगढ़ में है, यही विकल्प तो मेरा गलत है। जबकि कमानगुडी कर्नाटक में है, सिंहभूम जो है झारखंड में है, ये भी सत्य है, और मयूरभंज ओडिशा में सत्य है। अगला सवाल देखें, कहता है प्रधानमंत्री की ग्राम सड़क योजना है? तो साथियों प्रधानमंत्री के द्वारा जो ग्राम सड़क योजना चलाया गया है वो उन गांवों में सामुदायिक जीवन के विकास हेतु है जो सड़क से भली भांति संबंधित नहीं है। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है साथियों मुंबई, सबसे गहरा बंदरगाह है विशाखापट्टनम, और चेन्नई सब जो है कृत्रिम बंदरगाह है, कांडला मुक्त व्यापार क्षेत्र के लिए बनाया गया है। अगला सवाल देखें, करता है पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कहाँ पे रहती है? तो साथियों 23 डिग्री अक्षांश के पास रहती है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो साथियों रूपांतरित चट्टानों के उदाहरण में जो बात करें तो संगमरमर है और ग्रेनाइट है, और उसके बाद साथियों क्वार्टराजाइट है, ये उसके बाद साथियों ये जो है संगमरमर है, क्वार्टराजाइट है और सलेट है, जबकि ग्रेनाइट जो है रूपांतरित कयांतरित नहीं है बल्कि ये अब सादी चट्टान है। अगला सवाल देखें, कहता है एक तरफ देश है एक तरफ इनकी राजधानी है, तो इसको मैचिंग कराते हैं साथियों। तो इस प्रकार से आपका मैच होगा। कहता है पेलेस्टाइन की राजधानी, तो यह साथियों रामलल्ला, और फिर कोसोवो की राजधानी की बात करें साथियों तो ये है प्रिस्टीना, और टर्किश साइप्रस की राजधानी निकोसिया, और ताइवान की राजधानी ताइपे। अगला सवाल देखें, कहता है डियागो गार्सिया साथियों ये हिंद महासागर में अवस्थित है। अगला सवाल, कहता है समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, तो इसलिए साथियों आदर्श माना जाता है कि समताप मंडल में जो है बादल एवं अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। अगला सवाल देखें, अलग अलग ऋतुओं में दिन समय और रात्रि समय के विस्तार में भिन्नता किस कारण से होती है? तो ये होती है साथियों पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्तीय रीति से परिक्रमण के कारण। अगला सवाल देखें, निम्न में से किस देश में सर्वाधिक कोयला है उत्पादित होता है? तो यह है साथियों चीन में, दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर भारत। अगला सवाल, कहता है 1 पिकोग्राम बराबर होता है साथियों
10 पर पावर माइनस 12 ग्राम, और 1 माइक्रोग्राम बराबर 10 पावर माइनस 6 ग्राम, और 1 नैनोग्राम बराबर 10 पावर माइनस 9 ग्राम, और 1 फेम्टोग्राम बराबर 10 पावर माइनस 15 ग्राम। अगला सवाल देखें, कहता है आर्द्रता को मापा जाता है साथियों हैग्रोमीटर से, और उच्च ताप को पायरोमीटर से। थर्मोस्टेट का काम है एक समान तापमान बनाए रखना, और हिप्सोमीटर का साथियों काम ऊंचाई मापना है। अगला सवाल देखें, एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहिए में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है। जब R सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन लाएगा? तो साथियों यह जो है R से कम होगा। अगला सवाल देखें, एक केस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक जो है चढ़ता है, और इसका कारण यही होता है साथियों कि तरल का जो है पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा है। अगला सवाल देखें, कहता है दृष्टिपटल अर्थात रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है साथियों वो वास्तविक होता है और वस्तु से छोटा होता है और फिर उल्टा होता है। अगला सवाल देखिए, पराश्रव तरंगे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही नहीं है? तो साथियों पराश्रव तरंग के माध्यम से ये स्वचालित दरवाजे को नियंत्रित करना ये इनका काम नहीं होता है, जबकि कीड़ों को नष्ट करती है, कपड़ों को धूलकण हटाती है और फिर बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा की जाने वाली हथौड़ों की आवाज़ सुनता है तो उसे 2 बार सुनाई देता है आवाज़ें। तो इसका कारण यही है कि ध्वनि का वेग जो है इस्पात में वायु के वेग से अधिक है। अगला सवाल, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ अर्ध आयु जो है 4 महीने है, और इस पदार्थ के 3/4 क्षय होने में साथियों आधा में 4 महीना, तो इसके बाद तीसरा 3/4 में 8 महीना लगेगा और पूर्ण होने में 12 महीना। अगला सवाल देखें, कहता है हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग नारंगी होता है। अगला सवाल देखें, ब्लैक होल के सिद्धांत की घटना जो है किसने दिया? तो एस चंद्रशेखर के द्वारा दिया गया है, इसीलिए इन्हें फिजिक्स में 1983 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला सवाल, कहता है इनमें से कौन ऋणात्मक है? तो अल्फा किरण साथियों धनात्मक होता है, गामा ऋणात्मक होता है। ये अल्फा जो है धनात्मक और बीटा जो है ऋणात्मक होता है, गामा उदासीन होता है, तो बीटा आपका हो गया ऋणात्मक। अगला सवाल देखें, एल्युमिनियम बनाने में कौन सा मुख्य खनिज उपयोग में लाता है? तो एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, जबकि लोहा का है रेड हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिग्नाइट। अगला सवाल देखें, कहता है बकमिंस्टर फुलरिन है, तो यह है साथियों बकमिंस्टर फुलरिन, यह कार्बन के एक रूप में 60 कार्बन परमाणुओं का गुच्छा है जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने बहुफलीय संरचना में जुड़े होते हैं। अगला सवाल देखिए साथियों, निम्न में से कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है साथियों, इन्हें देखना है। तो ये जो है आपका हंसाने वाली गैस जो है नाइट्रस ऑक्साइड, ये गलत है, होता है नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं होता है, होता है नाइट्रस ऑक्साइड जिनका सूत्र N2O होता है। अगला सवाल देखिए साथियों, फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में, तो फोटोग्राफी प्लेट को साथियों विकसित करने में जो है सोडियम थायोसल्फेट उपचायक की भांति जो है उपयोग में होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है? तो लेमिनेटेड अर्थात पटलित कांच का प्रयोग जो है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में किया जाता है। ये साधारण कांच से 10 गुना जो है ज़्यादा मजबूत रहता है। निम्नलिखित युग्मों में से गैस युग्मों में से किसका जो है मिश्रण खानों में अधिकतर, जैसे आप कोयला खान बोल सकते हैं, उसमें विस्फोटों का कारण होती है? तो मीथेन के साथ जो है वायु का मिश्रण। अगला सवाल, एस्पिरिन है, तो एस्पिरिन है साथियों एंटीपायरेटिक। अगला सवाल है, भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियन, फॉरेस्ट और ट्राइएजोफॉस के इस्तेमाल को आशंका से देखा जाता है। ये जो है रसायन किस रूप में उपयोग में किए जाते हैं? तो ये कृषि में जो है पीरकनाशी के रूप में प्रयोग होते हैं। अगला सवाल है, एक तरफ विशेषता है, एक तरफ जो है तिथि है। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। फोटोग्राफी दिवस साथियों की बात, ये जो है नागरिक दिवस 19 अगस्त को, फोटोग्राफी दिवस 9 अगस्त को और नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो हाइड्रोपोनिक्स है साथियों मृदा विहीन पादप का संवर्धन। अगला सवाल देखें,
कहता है सहतूत का फल है साथियों, सहतूत का फल है ये सोरोसिस है। अगला सवाल कहता है एपीफाइट वे पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर करते हैं साथियों यांत्रिक अवलंबन के लिए। अगला सवाल कहता है इनमें से कौन सा एक सूक्ष्मजीवी कीटनाशक है, तो साथियों ये है बेसिलस ज़ुरिन्थेसिस। अगला सवाल देखें, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो यह है साथियों क्रेब्स चक्र। अगला सवाल देखें, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को कौन सा रोग जो है दर्शाता है, तो ये रोग होता है साथियों ल्यूकेमिया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी से रोग होता है जो सम्मिलित नहीं है, तो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की कमी से अस्थि रुग्णता ये सत्य है, नियासिन की कमी से पैलाग्रा चर्मज्ञा ये भी सत्य है, और साइनोकोबालामिन के कमी से संघातित रक्ताल्पा ये भी सत्य है। जबकि साथियों विटामिन B2 के कमी से यानी रेबोफ्लेविन के कमी से बेरी नहीं होता है, बल्कि B1 से होता है थायमिन के कमी से। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है, तो रेटिनॉल साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम है, और विटामिन B2 का रासायनिक नाम रेबोफ्लेविन होता है ये सत्य है। विटामिन B3 का होता है नियासिन ना कि B6 का, और विटामिन डी का होता है कैल्सीफेरॉल। अगला सवाल देखें, बीमारी का पता करने के लिए जो है MRI का मतलब क्या होता है, ये होता है साथियों मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग अर्थात चुंबकीय रेजोनेंस चित्रीकरण। अगला सवाल देखें, कहता है मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है, तो ये कौन सी होती है, तो ये होती है साथियों एट्रोपिन अर्थात विकल्प नंबर सी। अगला सवाल, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति का अध्यक्ष था भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को BN राव के द्वारा प्रारूप समिति का गठन किया गया, और जिनमें कुल 7 सदस्य थे अध्यक्ष को लेकर। अगला सवाल देखें, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है, तो साथियों सही वक्तव्य यही है कि कार्यपालिका जो होती है साथियों वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये इस बात जो है ऐसा बात किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम जो है ब्रिटेन में हुई थी। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, तो एक चिकित्सक द्वारा घायल को चिकित्सीय सहायता है, जबकि कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न भी है, और पानी की गुणवत्ता को दूषित करना भी है, जबकि मृत्युदंड जो है इसमें नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है, जिनका वर्णन भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। तो इनका उद्देश्य होता है साथियों सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। अगला सवाल देखें, कहता है सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति, तो ये बने थे साथियों नीलम संजीव रेड्डी, भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे। अगला सवाल देखें, कहता है उप प्रधानमंत्री का पद, तो साथियों उप प्रधानमंत्री का पद जो है ये संविधान के प्रावधानों से हट के है, क्योंकि संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है। अगला सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है, तो यह है अनुच्छेद 149, जबकि अनुच्छेद 148 के अनुसार जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अगला सवाल देखें, कहता है प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य, तो ये होता है साथियों नए सदस्यों को जो है शपथ दिलाना। अगला सवाल देखें, भारतीय संसद का सचिवालय, तो साथियों भारतीय संसद का जो है सचिवालय, तो ये जो है आपका सरकार से स्वतंत्र है, अर्थात सरकार के अधीन नहीं है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है, तो यह साथियों प्रांकलन समिति, जिनमें कुल 30 सदस्य होते हैं, 30 का 30 लोकसभा के, जबकि लोकलेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। अगला सवाल, भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, तो भारत के न्यायाधीश रहे या फिर कार्यवाहक न्यायाधीश रहे, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। अगला सवाल, जनहित याचिका की अवधारणा सर्वप्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल, कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य का जो है विधायी संबंध है, तो यह साथियों भाग 11 में, और अनुच्छेद जो है 245 से 263 के बीच है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, तो मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति 1993 में हुआ था, ये साथियों संविधान में इनका जिक्र नहीं है, जबकि लोकसभा सचिवालय का है और राज्य वित्त आयोग केंद्र वित्त आयोग का उल्लेख है। अगला सवाल देखें,
सिक्किम जो है नया राज्य बना था साथियों 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 ईस्वी में, और भारत के ये 22वां राज्य बना था। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाई जाती है लेकिन वसूलने का जिम्मेवारी राज्य सरकार को है? तो यह है स्टाम्प ड्यूटी कर। अगला सवाल देखें, कहता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 में भारत की रैंक था साथियों 63वां। अगला सवाल, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम करता है साथियों 1 रुपया या फिर सिक्कों की काम जो है ढलाई का वित्त मंत्रालय के अधीन किया जाता है, जबकि 1 रुपया से अधिक का जो रहेगा तो हो जाएगा रिजर्व बैंक के अधीन। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जीआई टैग पाने का लाभ है? तो जीआई टैग पाने का साथियों लाभ यही है कि जीआई टैग किए गए माल के उत्पादकों की आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है? तो साथियों श्रम विभाग और विनिमय ये समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है, जबकि सरकार का अंतिम निर्णय है योग्यता और आवश्यकता अनुसार वितरण है, जबकि निजी स्वामित्व भी की अवधारणा नहीं है, तो ये भी सत्य है। अगला सवाल देखें, किस राज्य के पश्चिमी खांसी हिल्स जिले के पास एक इलाके से करीब 10 करोड़ साल पहले के सॉडीपोड डायनासोर की हड्डियों का जीवाश्म मिला था? वो है मेघालय। अगला सवाल, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड 2020 में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान दिया? तो यह था उत्तर प्रदेश। 2021 में साथियों उत्तर प्रदेश को दिया गया था। अगला सवाल, कहता है बिहार एवं झारखंड के किस पूर्व राज्यपाल का 88 वर्ष में जो है निधन हो गया था? तो यह है एम राम जोइस। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने सार्वजनिक जगहों पर बुर्का पहनने पर रोक लगा दिया है? तो यह है स्विट्जरलैंड। अगला सवाल, विश्व जल दिवस साथियों मनाया जाता है 22 मार्च को, जबकि विश्व हास्य दिवस एवं विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अगला सवाल, कौन सा राज्य सरकार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जो है प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा कर देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह है राजस्थान। अगला सवाल, भारत और किस देश की नौसेनाओं ने हाल ही में अरब सागर में 3 दिवसीय युद्धाभ्यास शुरू किया? तो भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के द्वारा किया गया। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ग्लाइफोसेट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो यह है राज्य तेलंगाना। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस साथियों 22 मई को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। अगला सवाल, नीति आयोग के एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो यह था राज्य केरल। अगला सवाल, दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह जो है किस देश से प्रक्षेपित किया जाएगा? तो साथियों यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के माध्यम से न्यूजीलैंड के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा। अगला सवाल, अफगानिस्तान में भारत द्वारा जो है लोगों को एयरलिफ्ट करने के लिए साथियों ऑपरेशन देवी शक्ति अभियान चलाया गया था। अगला सवाल देखें, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पासपोर्ट जो है दुनिया का सबसे ताकतवर है? तो यह है साथियों जापान का पासपोर्ट। अगला सवाल, भारत के ने जो है 119 एथलीटों सहित जो है टोक्यो ओलंपिक के लिए कुल 228 सदस्यों का दल भेजा था। अगला सवाल, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में नए खेलों को शामिल किया गया है? तो यह है साथियों 4 खेल, और चारों खेल आपको इस प्रकार से है, एक है कराटे, और यह एक है स्केट बोर्डिंग, और एक है सर्फिंग, और एक है साथियों क्लाइंबिंग। अगला सवाल देखें, कहता है हाल ही में किस देश ने विश्व प्रसिद्ध एंटी शिप मिसाइल हार्पून का जो है ज्वाइंट कॉमन टेस्ट भारत को देने का फैसला लिया है? यह देश है अमेरिका। अगला सवाल देखें, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की समिति के अनुसार जो है देश में हर साल किस तारीख को जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक दिवस मनाया जाएगा? तो ये 7 अगस्त को। इसी दिन जो है टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में गोल्ड मेडल जीता था, जो कि 87.58 मीटर का जो है भाला फेंका था। अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को निम्न में से किस परीक्षा में भाग लेने के लिए अंतरिम आदेश पारित कर इसकी इजाज़त दिया है? तो यह साथियों एनडीए में। अगला सवाल, हाल ही में देश के किस जिले में सर्वप्रथम कैदियों के लिए जो है डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया है? तो ये जिला है साथियों बांका। अगला सवाल, पुस्तक जो है इनका नाम है ईके बाग, द ईके बाग के लेखक है साथियों जेके रॉलिंग। अगला सवाल, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार जो है दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों के लिस्ट में साथियों प्रथम स्थान पर जो है कोपेनहेगन है, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। अगला सवाल देखें, टोक्यो ओलंपिक में शामिल होने वाले
सबसे युवा खिलाड़ी ये हैं साथियों हैंड राजा, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं साथियों। ये सीरिया की खिलाड़ी हैं, हैंड राजा सीरिया की खिलाड़ी, और ये 12 वर्ष के हैं। अगला सवाल, मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दिया गया? तो यह है साथियों खुदीराम बोस। अगला सवाल, कौन सी क्षेत्रीय भाषा बिहार में सर्वाधिक बोली जाती है? तो यह भाषा है साथियों मैथिली, जो कि इन्हें 2003 ईस्वी में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अगला सवाल, लॉस्कर डेबेकी पुरस्कार जो है दिया जाता है साथियों विज्ञान के क्षेत्र में। अगला सवाल, बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष है साथियों महेश्वर हजारी, और अध्यक्ष की बात करें तो यह है विजय कुमार सिन्हा, जबकि विजय चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्रालय हैं। अगला सवाल देखें, मई 2016 में किसकी अध्यक्षता में जो है नई शिक्षा नीति के विकास के लिए समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था? तो ये 2016 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया वो था साथियों स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की रिपोर्ट, जबकि 2020 ईस्वी में साथियों नई शिक्षा नीति जो आया था वो था डॉक्टर के कस्तूरीरंगन के अध्यक्षता में। अगला सवाल देखें, कहता है मशरूम उत्पादन में बिहार को देश भर में साथियों तीसरा स्थान मिला है। पहले स्थान पर उड़ीसा है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। अगला सवाल, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने दलित बंधु योजना शुरू किया है? तो दलित बंधु योजना तेलंगाना के द्वारा किया गया। अगला सवाल, राष्ट्रीय गणित दिवस साथियों मनाया जाता है 22 दिसंबर को रामानुजाचार्य के जन्म दिवस पर। अगला सवाल, मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी जो है दिल्ली से आए थे। अगला सवाल, बिहार में कितने प्रतिशत श्रमशक्ति अपनी आजीविका के लिए कृषि और कृषि सहवर्ती कार्यों पर निर्भर है? तो यह है साथियों 74%। अगला सवाल, बिहार में राज्य सरकार पर जो है कुल बकाया ऋण 2019-20 में कितना करोड़ था? कुल बकाया ऋण 2019-20 में साथियों 1,90,899 करोड़ रुपया था। अगला सवाल, बिहार में किस संस्थान द्वारा जो है ई संजीवनी कोर्स शुरू किया गया है? तो यह साथियों एम्स पटना में। अगला सवाल, बिहार के कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे नहीं है? तो साथियों बिहार में जो है गंगा 12 जिलों से होकर गुजरती है। तो पटना भी गंगा नदी के किनारे, भागलपुर भी है और मुंगेर भी, जबकि गया साथियों फल्गु नदी के किनारे है। अगला सवाल देखें, कहता है गोगाबिल पक्षी झील जो है साथियों ये है कटिहार में। अगला सवाल, निम्न से कौन सा जल कुंड जो है राजगीर में नहीं है? तो साथियों रामेश्वर कुंड जो है ये मुंगेर में है। और उसके बाद साथियों बात करें ये सप्तधारा कुंड, सूर्य कुंड और ब्रह्म कुंड, तो ये है साथियों राजगीर में। और बात करें साथियों अग्निकुंड, तो अग्निकुंड जो है ये गया में है। तो अग्निकुंड गया, रामेश्वर कुंड मुंगेर। तो ये उपयुक्त तो ये होगा कि एक से अधिक जो है गया में नहीं, ये राजगीर में नहीं है। अगला सवाल देखें, कहता है चितवन राष्ट्रीय उद्यान ये साथियों नेपाल में है। अगला सवाल, भारत के किस राज्य सरकार ने श्रीलंकाई शरणार्थियों के लिए जो है 317 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा किया? तो ये राज्य है तमिलनाडु। अगला सवाल, डॉक्टर अंबेडकर का जो है समाधि स्थल है साथियों चेत्रा भूमि, जबकि समता स्थल जगजीवन राम का है और वीर भूमि राजीव गांधी का समाधि स्थल है। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।